किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं अरब देशों में चल रही एक भीषण लड़ाई के ऊपर, जो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रही है। और हम बहुत बार वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा चुके हैं कि ये लड़ाई इतने जल्दी ख़त्म होने की कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ईरान का यदि ताज़ा वक्तव्य सुने तो उन्होंने क्लियर कह दिया है कि यदि आप एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। अमेरिका के सहयोगी देशों के ठिकानों के ऊपर ईरान लगातार हमला कर रहा है। अमेरिका ने भी अपने हमले बढ़ा दिए हैं और एक तो ऐसी जगह हमला किया है जहां पर भारत ने 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा था, वो पोर्ट तबाह कर दिया गया है। साथियों, हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि 2-3 सुनिए 2026 केंद्र बन रहे हैं, बन चुके हैं। इनका असर धीरे धीरे आपके सामने आना शुरू हो गया है और ये आएगा। पहला, जब से युद्ध शुरू हुआ, महंगाई बढ़ने लगी, अनेक देशों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, विदेशी मुद्रा का ज़्यादा खर्च बढ़ने लगा और हर देश चिंता के दलदल में फंस गया। दूसरा, एलिनो की स्थिति, कम बरसात, तापमान का बढ़ना, पानी की कमी, यह सब इस 2026 में बन गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों ही चीज़ रोल अदा कर रहे हैं। जनता की परेशानी बढ़ती जा रही है, हर एक देश चिंतित है, मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि कुछ देशों की तो आर्थिक स्थिति भी खराब होने के कगार पर चली गई है। महंगाई का तड़का युद्ध के कारण देश को लग रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं। मैं भारत की बात करने जा रहा हूँ। दूसरा, अनाज का उत्पादन जो घटने जा रहा है, ये दोनों ही प्रक्रिया एक साथ मेल खाती हुई आगे बढ़ रही है। और हमारा एक कृषि प्रधान देश जो भारत, जिसके अंदर लगभग 100 करोड़ जनता गांव में एक नियमित और मध्यम वर्ग के रूप में निवास करती है, उस जनता की लगातार परेशानी बढ़ रही है। हम आपको आगाह कर देते हैं कि राशन कार्ड के तौर पर 80 करोड़ लोगों को सरकार अनाज देने का काम करती है। तो आप हिसाब लगाइए कि हमारे देश के अंदर गरीबी कितनी है। मैं मानता हूं कि कुछ हमारे मित्र नाजायज तरीके से इस राशन का इस्तेमाल करते हैं, परंतु 10 करोड़ हो सकते हैं, 20 करोड़ होते हैं, फिर भी 60 करोड़ जनता गरीबी रेखा में आती है। और यदि इन दोनों ही वजहों से भारी भरकम महंगाई बढ़ती है, कामकाज चला जाता है, जॉब निकल जाती है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है, जनता की आमदनी घटती है तो खरीदारी घट जाती है, और ख़रीदारी घट जाती है तो आम जनमानस की आमदनी भी घट जाती है। कंपनियां सामान बनाना कम कर देंगी, नौकरी चली जाएगी, 2 पैसे की आमदनी रुक जाएगी। इधर से क्रूड महंगा, गैस महंगी, फर्टिलाइज़र महंगा, ये सब लगातार हमें देखने को मिल रहा है। मैं फिर ये वीडियो आपको आगाह करने के तौर पर अपलोड कर रहा हूँ कि 2026 का साल हमने बहुत पहले आपको कह चुके हैं, बता चुके हैं कि मेरे किसान साथियों, ये साल एक ऐतिहासिक साल रहेगा। अभी जुलाई चल रही है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 महीने और शेष हैं। और 2027 में भी इसका असर खत्म नहीं होगा, चलेगा। विचार आपको करना है। मैंने अनाज के बारे में एक वीडियो आपको अपलोड करके जानकारी देने का काम किया है। देश की स्थिति, किसान की स्थिति देने का आपको काम किया है। हमारे अनेक वीडियो हमारे चैनल के ऊपर चल रहे हैं। अब भी हम समय समय पर आपको आगाह करने के लिए बात कह रहे हैं कि अपना खर्च घटाइए, नियमित रूप से फूंक मार कर कदम रखिए, क्योंकि ये समस्या की घड़ी आपको अभी मौके पर मालूम नहीं पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, परंतु आने वाले समय में ये दिन आपको अच्छी तरह से परेशानी दिखाने का काम करेंगे। समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है, परिवर्तन सृष्टि का नियम भी है। साथियों, कोई भी काम होता है तुरंत प्रभाव से रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट धीरे धीरे आता है। जो ही रिजल्ट धरातल पर आएगा, आपकी परेशानी बढ़ेगी। इसलिए
मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती निवेदन है कि लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है, लगातार चल रही है। और इस लड़ाई के प्रभाव से, एल नीनो और कम बरसात के प्रभाव से हमारे देश के आम जनजीवन पर अच्छा गहरा असर देखने को मिलेगा। इससे निपटने के लिए आपकी सूझबूझ और आपकी सावधानी आपके काम आएगी। कोई भी ये कह दे युद्ध बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी तक कुछ बंद नहीं हुआ है। युद्ध विराम कई बार होता है और भी हो जाएगा। युद्ध विराम अलग होता है, युद्ध बंद अलग होता है। ईरान अकेला नहीं है, अमेरिका अकेला नहीं है। अमेरिका के साथ भी भारी भरकम देश जुड़े हुए हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में काम कर रहे हैं। ईरान के साथ भी भारी भरकम देश जुड़े हुए हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में काम कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई लंबे समय से चल रही है, दुनिया उसका खामियाजा भुगत रही है। इस लड़ाई का खामियाजा भी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि ये लड़ाई अमेरिका, इजराइल और ईरान की नहीं है, ये पूरी दुनिया का आर्थिक विश्व युद्ध है। आप माने ना माने आपकी मर्जी, शेयर करें न करें आपकी मर्जी, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पर विश्वास करें न करें आपकी मर्जी। हम लगातार किसानों के लिए हमारे इस चैनल पर अनेक प्रकार के खेत के रोग के, बीमारी के, फसल के भाव के अनेक वीडियो अपलोड करके आपको जानकारी देने का काम कर रहे हैं, सावधान और सचेत करने का काम करें। शाम को 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक लाइव सेशन भी चलता है। जो किसान हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ करके अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अपनी समस्या हमारे पास भेज सकते हैं। कमेंट के माध्यम से प्रश्न आप करोगे, उत्तर हम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।